हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने वाले हैं वहीं से दुनिया में ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी। एक ऐसा देश जहाँ की वाइन पूरी दुनिया में मशहूर है। इस देश में ही दुनिया का पहला चर्च बनाया गया था। एक ऐसा देश जहाँ के बच्चे चेस गेम के रियल चैंपियंस होते हैं। इस देश के लोग इस समय अपने देश में कम हैं और देश से बाहर ज्यादा रहते हैं। इस कंट्री ने कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, क्योंकि एक समय था जब इस देश के 15 लाख लोगों को जान से मार दिया गया था। जैसे हमारे देश में जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, वैसे ही इस देश में भी एक शहर है जिसे कहा जाता है पिंक सिटी। दोस्तों, ये देश है आर्मेनिया, जो है तो एक एशियन कंट्री, पर बहुत ही कम लोगों को पता है इस देश के बारे में। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया, जहां की कुल आबादी है लगभग 30 लाख के आसपास। इस देश में 63% लोग शहरों में रहते हैं, तो वहीं 37% गाँव में बसते हैं। यहाँ की औसत उम्र इस समय है तकरीबन 35 साल। यहाँ सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी की शुरुआत आर्मेनिया देश से हुई थी। कहा जाता है कि जीसस की मौत के बाद से ही इस देश में क्रिश्चियनिटी धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। 4th सेंचुरी आते आते पूरे देश ने क्रिश्चियनिटी धर्म को अपना लिया। दोस्तों, दुनिया में कई देश वाइन एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन आर्मेनियन वाइन की बात ही अलग है। साल 2011 में इस बात का खुलासा हो गया कि दुनिया की सबसे पुरानी वाइनरी, यानी कि वो जगह जहां वाइन बनाई जाती है, वो इसी देश में है। यहाँ के वाइन प्रोडक्शन की बात सबसे अलग है और वाइन बेचकर ये देश खूब पैसा कमाता है। यहाँ से वाइन सबसे ज्यादा यूरोप में सप्लाई की जाती है। दिलचस्प बात यह है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम को भी हर दिन आर्मेनियन वाइन ही चाहिए होती है। भाई समझिए कितना बढ़िया होता होगा। आर्मेनिया एक लैंडलॉक्ड देश है, जिसका बॉर्डर जमीनी तौर से कई देशों से मिलता है। टर्की, जॉर्जिया, ईरान और अजरबैजान इस देश के इमीडिएट नेबर्स हैं। हालांकि ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री जरूर है, लेकिन यहाँ पर नदियों की कोई कमी नहीं है। तभी तो इस देश में खेती का काम भी अच्छे लेवल पे होता है। आर्मेनिया देश में कमाल की जगह हैं। जैसे भारत में पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, वैसे ही आर्मेनिया में भी इनकी खुद की पिंक सिटी है। यहाँ की पिंक सिटी का ओरिजिनल नाम है येरेवन। जानते हैं इसे पिंक सिटी क्यों कहा जाता है? इसका कारण यह है कि यहाँ पर बहुत सारे वोल्केनोज हैं, जिसकी वजह से पूरा शहर ही पिंक हो गया है। बाद में लोगों ने भी हर एक बिल्डिंग को पिंक कलर में पेंट करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जब आप इस सिटी को विजिट करते हैं तो यहाँ आपको सब कुछ पिंक ही नजर आएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर कई सारी ऐसी डिशेस भी हैं जो पिंक कलर की होती हैं। मतलब सब कुछ पिंक ही पिंक है भाई। येरेवन आर्मेनिया की कैपिटल सिटी भी है। ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। आज से करीब 2800 वर्ष पुराना है ये शहर। इनफैक्ट इस शहर को रोम से तकरीबन 29 साल पहले ही बसा दिया गया था। यहाँ का इतिहास देखने वाला है। आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप यहाँ जाएंगे, क्योंकि यहाँ देखने के लिए कई सारी चीजें मिल जाती हैं। लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं इस शहर की सैर करने। यहाँ आप स्ट्रीट्स में चले जाएं, मार्केट्स को देखें, आपको लगेगा कि आप वापस 14th सेंचुरी में चले गए हैं। आज भी इस शहर में कई सारे रिसर्च चल रहे हैं। दोस्तों, अब हम आपको इस देश के एक ऐसे फैक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि वाकई में सबसे अच्छी बात बताई है हमने आप सभी को। इस देश में लोकल लोगों और टूरिस्ट के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अगर आप टूरिस्ट भी हैं तो भी आपसे उतना ही पैसा लिया जाता है किसी जगह को विजिट करने के लिए, जितना कि यहाँ के लोकल लोगों को देना पड़ता है। तो ये बताने के लिए काफी है कि इस देश में किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाता, और तभी यहाँ पर टूरिस्ट लगातार आते रहते हैं। अगर आपको चेस खेलना अच्छा लगता है तो आपको पता ही होगा कि आर्मेनियंस चेस में वर्ल्ड चैंपियंस हैं। यहाँ के खिलाड़ी सबसे कमाल के होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये इतने अच्छे कैसे होते हैं इस गेम में? क्योंकि यहाँ पर बचपन से ही सबको चेस खेलना होता है। यहाँ के स्कूल करिकुलम में भी चेस खेलना अनिवार्य है। जब बचपन से ही ये बच्चे चेस खेलेंगे तो वर्ल्ड चैंपियंस तो बनेंगे ही। यूरोपियन टीम चैंपियनशिप्स का खिताब भी इस देश ने अपने नाम किया। साथ ही वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप्स और द चेस ओलंपियाड का खिताब भी आर्मेनिया की टीम अपने नाम कर चुके हैं। आर्मेनिया के लोग बड़े ही पोलाइट नेचर के होते हैं। ये कभी भी किसी से ऊंची आवाज में बात करने के लिए नहीं जाने जाते। यहाँ पर आपको दूसरे इंसान को कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए ये बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। सबको वैल्यू दी जाती है यहाँ, और साथ ही लोगों के बीच में जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट आज भी बना हुआ है। मतलब यहाँ दादा दादी के साथ ही पूरी फैमिली रहती है, जो कि वाकई में बहुत अच्छी बात है। इस मामले में तो ये देश हमारे देश से मिलता जुलता है। आर्मेनिया के लोग कॉफी पीना और गपशप करना बहुत पसंद करते हैं। वो हड़बड़ी में भी होंगे तो भी 2 मिनट रुककर हालचाल जरूर पूछेंगे। अगर आप किसी टैक्सी ड्राइवर से नियमित रूप से मिलते हैं तो वो भी अपनेपन से बात करेगा। ऐसे हैं यहाँ के लोग। आर्मेनिया देश ने कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय 15 लाख लोगों को मार दिया गया था, जिसे आर्मेनियन जेनोसाइड के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। इस घटना की वजह से पूरी दुनिया थर्रा गई थी।
साथ ही आपको बता दूं कि इस घटना को अंजाम दिया था ऑटोमन एम्पायर ने। आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्मीनिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कि मोनोएथनिक है। मतलब इस देश में 97% जो लोग हैं वो इसी देश में पैदा हुए हैं और यहीं से उनका ताल्लुक है। जबकि अगर बात की जाए बाकी 3% की, तो उसमें यजीदीज, रशियंस, यूक्रेनियंस, कुर्द्स और बाकी लोग आते हैं। आप सभी इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का इतिहास कितना पुराना है। तभी तो इस देश में कई सारे रिसर्च होते ही रहते हैं। आर्मीनिया देश में जितने लोग रहते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग इस देश से किसी और कंट्री में बस गए हैं। सबसे ज्यादा आर्मीनियन हॉलैंड में दिखते हैं। इसके अलावा ये अमेरिका और स्पेन में भी बस गए हैं। साल 1915 में जो यहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया, उसके बाद इस कंट्री से लोगों का पलायन शुरू हो गया। अभी इस देश की कुल आबादी 3 मिलियन के आसपास है, लेकिन 5 मिलियन लोग इस देश के किसी और कंट्री में बस गए हैं। विदेशों में भी यहाँ के लोग जाकर कमाल कर रहे हैं। अपने अमेरिकन सिंगर शेर, सर्ज तंकियान और टेनिस प्लेयर आंद्रे अगासी जैसे लोगों का नाम तो सुना ही होगा। ये सब ओरिजिनली आर्मेनिया से हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला चर्च भी इसी देश में बना था? आर्मेनिया का इतिहास तभी तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत कमाल का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 4th सेंचुरी में ही यहाँ पर होली एचमियात जीन नामक चर्च को बनाया गया था और वही यहाँ का सबसे पहला और दुनिया का भी सबसे पहला चर्च है। आज भी ये चर्च वहीं खड़ा है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं और प्रेयर करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ के लोगों को किस तरह से खाना बनाने का शौक है। यहाँ पर आपको जगह जगह एक गड्ढा नजर आएगा, जिसे ये अंडरग्राउंड अर्थ ओवन कहते हैं। ये इसी में खाना बनाते हैं। इनके मुताबिक इसमें बना खाना बहुत ही टेस्टी होता है। यहाँ के लोग नॉनवेज बहुत खाते हैं और अंडरग्राउंड अर्थ ओवन में बना नॉनवेज बहुत ही जबरदस्त जायका देता है। यहाँ पर गोट मीट मिट्टी में गड्ढा करके बनाया जाता है। अलग ही अंदाज है इसे पकाने का। वैसे कभी आप यहाँ जाएं तो इसका स्वाद जरूर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, केबल कार के मामले में भी ये देश सबसे आगे है। आर्मेनिया में सबसे लंबे रूट का केबल कार मौजूद है। ये केबल कार हेलेजर गांव से शुरू होता है और तातेब मोनेस्ट्री तक जाता है। इस केबल कार में ट्रैवल करने का अपना अलग ही मजा है। यहाँ पर ज्यादातर ट्रैवलिंग केबल कार की मदद से ही की जाती है। आर्मेनिया है तो वैसे एशियन कंट्री, पर यूरोप का प्रभाव इस देश में काफी ज्यादा है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये देश बहुत आगे है। यहाँ पर हर काम ऑनलाइन ही किया जाता है। आपको कहीं भी किसी भी काम के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस देश ने कई सारी ऐसी मशीन्स बनाई हैं जो कि आज दुनिया के लोगों का काम आसान कर रही हैं। होम कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कई सारी मशीनें इसी देश ने डेवलप की हैं। अगर आपको स्कीइंग का शौक है तो ये देश आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। यहाँ पर आप आराम से साखातजोर में जाकर स्कीइंग का मजा ले सकते हैं। यहाँ पर 27 किलोमीटर लंबा स्लोप बना हुआ है और यहाँ की बात ही अलग है। दुनिया के बड़े बड़े स्कीइंग प्लेयर्स आते हैं यहाँ मजा करने के लिए। दोस्तों, आर्मेनिया के लोगों को बहुत मेहनती माना जाता है। यही वजह है कि ये तरक्की कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ये खेती बाड़ी में भी कमाल का काम करते हैं। यहाँ खेती करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ 45% लोग किसान हैं और अपने देश के साथ साथ बाकी देशों के लिए भी अनाज उपजाते हैं। दोस्तों, यहाँ न सिर्फ लोग वाइन बनाते हैं बल्कि वाइन पीने में भी एक्सपर्ट माने जाते हैं। आर्मेनिया में हर मील के साथ लोगों को वाइन पीने की आदत है। दिन हो या रात हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बस वाइन पीना है, यानी कि हमारे देश में खाने के साथ पानी पीने के जैसा है। आर्मेनिया को चिड़ियों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 550 अलग अलग तरह की बर्ड्स की प्रजातियां आपको देखने को मिल जाती हैं। साथ ही यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स भी खूब सारे हैं। आर्मेनिया में आप सफारी लाइफ का भी मजा ले सकते हैं। आपको यहाँ के घने जंगलों में खतरनाक जानवरों को देखने का अच्छा मौका मिल सकता है। आर्मेनिया में लवश ब्रेड को खूब पसंद किया जाता है, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि इसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है तो आप कहेंगे भाई मुझे नहीं खाना। लवश ब्रेड को जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए 6 से 7 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन जब एक बार ये बन के तैयार हो जाता है, इसे 1 साल तक खाया जा सकता है। ये 1 साल तक खराब नहीं होता। लगता है आर्मेनिया के लोगों को जमीन के अंदर का खाना बहुत पसंद है। दोस्तों, आर्मेनिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और इसी वजह से यहाँ के लोगों के बीच में ग्रीन टी बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर आप जिसके घर भी जाएंगे सब आपका स्वागत ग्रीन टी के साथ ही करेंगे। सिर्फ जापान ही नहीं, ग्रीन टी के मामले में ये देश भी कुछ कम नहीं है। यहाँ पर ग्रीन टी की कम से कम 50 अलग अलग वैरायटीज मिलती हैं। मतलब आपको यहाँ ग्रीन टी का स्वाद सबसे अलग ही लगेगा। आर्मेनिया की करेंसी है आर्मेनियन ड्राम, जिसकी वैल्यू भारतीय रुपए से थोड़ी कम है। लगभग 6 आर्मेनियन ड्राम मिलकर 1 भारतीय रुपए के बराबर है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आर्मेनिया हमसे एक सस्ता देश है। आर्मेनिया में औसत कॉस्ट ऑफ लिविंग भारत की तुलना में 40% अधिक है। हमारी तरह ही आर्मेनिया का भी ये ट्रेडिशन है कि कोई भी इंसान इस देश में अगर किसी के घर जाता है तो अपने चप्पल जूते बाहर ही रखता है। यहाँ पर किसी के घर के अंदर चप्पल या जूता लेकर जाना अशुभ माना जाता है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस देश में जब भी कोई इंसान अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर के लिए रवाना होता है तो आसपास के लोग उसे अपने घर का खाना खिलाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर सब एक दूसरे से बहुत अटैच्ड होते हैं। साथ ही वही इंसान जब बाहर से अपने शहर की तरफ आता है
तो सबके लिए वो कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर लाता है। ये है आर्मीनिया की खूबसूरती। वाकई में इंसान को इंसान से सच्चा प्यार है यहाँ पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको आर्मीनिया की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। क्या आप कभी गए हो आर्मीनिया, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।